यहां तक पढ़े थे हम लोग। देखेंगे ये दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 468 मीटर स्क्वायर है और उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो गो वर्ग है, दोनों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल का योग बराबर 468 मीटर स्क्वायर। परिमापों का अंतर दिया है 24। परिमापों का अंतर कितना दिया है? 24। तो उनकी वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? पूछा है वर्गों की भुजाएं बराबर व्हाट? वर्गों की भुजाएं बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा बराबर 1 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। पहले वर्ग की भुजा x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त से बबुआ दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है? 468 मीटर स्क्वायर। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर बराबर 468, क्योंकि दो का वर्ग है ना, और दोनों को जोड़ने पर 468 आता है। बोलो, कस के बोलो। पहला वर्ग का भुजा क्या माने हैं? तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 400। समीकरण मान लेते हैं इसको एक। समीकरण क्या मान लेते हैं? अब चलेंगे दूसरी शर्त से दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर। दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर दिया है कितना? 24 मीटर। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है? तो दो गो वर्ग है ना, इसमें लिखते हैं 4 गुना भुजा माइनस 4 गुना भुजा बराबर 24। 4 गुना भुजा माइनस 4 गुना भुजा बराबर 24। बचवा पहला वर्ग का भुजा है x, तो 4x माइनस 4y बराबर हो जाएगा इतना। इस समझ में किसे हुआ? अरे 4। अब पहला वर्ग का भुजा क्या माने हैं? 4। दूसरा वर्ग का भुजा क्या माने हैं?
4 कॉमन हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 24। ये गुना में है तो इधर भागा में आएगा, x माइनस वाई बराबर 24/4। कटेगा 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 का 16, 4 5 20, 4 6 24, 6 बार में कट जाएगा। x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा इजा 6। हम इसको लिख सकते हैं का x बराबर 6 प्लस वाई। अब यहां से इस वैल्यू को किस में रखेंगे, समीकरण, तो द्विघात समीकरण बनेगा ना। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, बचवा समीकरण 1 में जब x के मान रखल जाई, समीकरण 1 बा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, 6 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर 2 गुना 6 गुना वाई या प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, 6 के 36 प्लस, अब देखो यहां पे वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y बराबर 468 हो गया इतना हैं। इसको भी इधर लाइए, चाहे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा, इसको इधर ला देते हैं। 36 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 12y या माइनस 468 बराबर क्या हो जाएगा ये 0। बचवा अब क्या होगा, इसमें घटाएंगे तो ये सही से लिख देते हैं। अब 2y स्क्वायर प्लस 12y या माइनस 432 है, सही है। 6 2 8 3 3 6 4 का 4, 2 कॉमन, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। ये गुणा में उधर भागा में जाएगा, वाई स्क्वायर, बताइए इसका गुणनखंड करना है, कितना पे टूटेगा हैं? नहीं बुझा रहा है तो फैक्टर करेंगे। 2 से कटेगा 108, 2 से कटेगा 54, 2 से कटेगा 27, 3 3 3 आएगा। अब अपने से ऐसा इसको तोड़ेंगे कि गुणा करने पर माइनस 216 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए। ये 216 टूट सकता है 2 गुना 108 में, 3 गुना 3 9 8 72 में, 4 गुना 4 5 20 है, 4 चौके 16, 4 गुना 54 में, 6 गुना 36 में टूट सकता है ना, 12 गुना 8 में से टूटेगा, हाँ 8 गुना 8 कम 8 8 सते 8 कम 8 8 दूनी के 16, 27 में 8 गुना 9 गुना 9 कम 9 दूनी के 18 और 9 चौके 9 गुना 24 में टूट जाएगा, 10 11 12, 12 गुना 12 कम 12 12 बाटे 96, 12 कम 12 12 बाटे 96, देखो इतना में टूटा नहीं। अब देखेंगे कि किसको घटाने, ये गुणा करने पर तो आ गया हमारा वो, इसका भी गुणा करेंगे तो 216 जाएगा, इसका सबका गुणा करेंगे तो 216,
घटाने पर भी आना चाहिए, घटाने पर भी। 2 में से 108 घटे 108 में से 2 घटे 6 आएगा, आ जाएगा। 72 में से 3 गए 3 में से 72 जाएगा, कब वो आएगा? 6 6 आने वाला बस यही है, तो इसी को रख लेंगे। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216। बड़ा गुणनखंड बबुआ ऐसे ही बनाया जाता है, तोड़ के देख लीजिए कि गुणा करने पर तो हो ही गया, जोड़ने चाहे घटाने पर देख लेंगे, अब बस अपना काम हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बोलो बोलो, ढेर दिन के बाद गाए हो। y कॉमन, y प्लस 18, कल खूब आराम था ना। y माइनस 12, आराम हराम है। खूब मेहनत करना चाहिए, बुझा रहे ना। अस्थिर कबो ना बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। कुछ नहीं तो ये कुठिला के दान वो कुठिला करो, ना हो जाएगा जी। धान नहीं चाउर है ना, एक कुठिला के चाउर वो कुठिला कर दो। वो कहावत आता है, ये कहावत बनिया पर आता है, बैठल बनिया रहे ना, एक कुठिला के धान ओ कुठिला करत रहे। ये कहावतवा कबो कबो हम पर कोई कह देता है। देखो जी का तो कहत रही हम, नॉट पॉसिबल ही है बना हो, तो हेकरा के लिख देते हैं क्या हुआ, मैंने छुड़ा है। माइनस 18 नहीं होगा, प्लस होगा। अच्छा माइनस 18, हाँ हाँ हाँ। दोनों लोगों का लागत रहे कि हम ऐसे जानबूझ के करते रही। हाँ ये सही लगत रहे नॉट पॉसिबल। तो y बराबर कितना हो जाएगा बालक? अब कोई पूछेगा क्या कि काहे माइनस में हुआ, तो नॉट पॉसिबल हो गया। बाबू ये भुजा है, ये वर्ग का भुजा है, अब भुजा माइनस में होता है। आए y का मान 18 गया, तो x बराबर क्या है? 6 प्लस यानी कि 12 प्लस, चाहे 6 प्लस 12 लिख दो, 6 प्लस 12 6, यानी कि भुजाएं बराबर कितना आ गया? भुजाएं बराबर 18 मीटर, कौमा आया समझ में? बोलिए कोई दिक्कत हो तो। आए हाँ कहाँ दिक्कत है बोलो, कोई नहीं बनाओ। देखते हैं अब थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4.4। सबसे पहले जानेंगे विविधकर या विवेचक, हम पढ़ा दिए थे इसको। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है? विविधकर कहा जाता है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविधकर कहा जाता है। ऐसा कुछ लिखवा दिए थे ना, हैं? बोलो। d बराबर बी स्क्वायर माइनस, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण हो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण क्या क्या कहा जाता है? विविधकर कहा जाता है। इसे d द्वारा सूचित किया जाता है। इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है? d द्वारा। अब देखते हैं बच्चों द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, ये भी बता दिए थे, मूलों की प्रकृति बताए थे। देखे थ्योरी बोला इसमें है, ला कोई दो पिछला जिसमें थ्योरी हो 4.3 का है क्या विविधकर है? d का मान मूलों का अस्तित्व होने का शर्त बताए थे हम।
अच्छा वो लिखवाए नहीं थे, डी विविधकर का डिफिनीशन नहीं लिखवाए थे, खाली ये लिखवा दिए थे जीरो से बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व होता है। अब देखो, अब इसको थोड़ा बढ़िया समझते हैं। पहले ये जान लो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है? विविधकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यही विविधकर, यही विविधकर आपको मूलों का प्रकृति बताता है, मूलों का प्रकृति बताता है। मूलों का प्रकृति अगर वास्तविक और अवास्तविक देखा जाए तो दो प्रकार का होगा, एक वास्तविक होगा, नहीं तो अवास्तविक होगा। तीसरा चीज देखा जाए अगर कि मूल आएगा कैसे, मूल आएगा कैसा, तो उसमें आता है, अगर एक आता है असमान मूल, असमान मूल। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब दोनों में से कोई बराबर नहीं है। द्विघात समीकरण है, दो तो मूल आएगा, लेकिन दोनों में से कोई बराबर नहीं। एक आएगा बिल्कुल एक समान मूल। एक समान का मतलब बिल्कुल दोनों बराबर आएगा। एगो 4 आ रहा है तो दूसरा का भी 4 आएगा, एगो -3 आ रहा है तो दूसरा का भी -3 आएगा, एगो 10 आ रहा है तो एगो दूसरा का भी क्या आ रहा है? 10। और तीसरा कंडीशन आता है कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है। ये दोनों स्थिति में वास्तविक होता है, दोनों स्थिति में क्या होता है? और इस स्थिति में हो जाता है अवास्तविक। इस स्थिति में क्या हो जाता है? ये दोनों स्थिति में क्या हो जाता है? वास्तविक। और इस स्थिति में क्या हो जाता है? अवास्तविक। प्यारे बच्चों, अब ये जानेंगे हम लोग कि कब असमान आएगा, कब एक समान आएगा, और कब कोई मूल नहीं आएगा। कब असमान आएगा, कब एक समान आएगा, और कब कोई मूल नहीं आएगा। कब आएगा देखते हैं। अगर डी हम बताए थे कि बड़ा या बराबर हो 0 से, तो उस स्थिति में वास्तविक होता है। डी बड़ा या बराबर हो 0 से तो उस स्थिति में क्या होता है? वास्तविक होता है। और डी अगर लेस देन हो जाए 0 तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? कोई मूल नहीं आएगा, यानी कि अवास्तविक होगा। यानी कि ये तो कोई मूल नहीं का कंडीशन हो गया डी लेस देन 0। डी 0 से क्या है? छोटा है। अब इसमें दो कंडीशन है, बड़ा भी बराबर भी। तो जब डी बड़ा हो जाता है 0 से तो दो को मूल प्राप्त होगा लेकिन असमान, और जब डी बराबर हो जाता है 0 के तो दो को मूल प्राप्त होगा लेकिन एक के। बात समझ में आएगा? करें हम, डी जब बड़ा हो जाए 0 से तो असमान मूल प्राप्त होगा। वास्तविक तो ही भी करेगा क्योंकि ये स्थिति वास्तविक के लिए है, लेकिन अगर बड़ा हो जाए तो असमान आएगा, और बराबर हो जाए तो एक समान आएगा। छोटा हो जाए कोई मूल। मूलों का प्रकृति समझ में आया? मूलों का प्रकृति दो प्रकार का होता है, वास्तविक और वास्तविक नहीं। अब वास्तविक अस्तित्व होने का शर्त, अस्तित्व होने का शर्त यही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होना चाहिए वो बड़ा या बराबर होना चाहिए किससे? 0 से। और जब छोटा हो जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तीसरा चीज, अगर बड़ा हो जाएगा तो मूल कैसा आएगा? असमान। बड़ा जब हो जाएगा तो मूल कैसा आएगा? 0 के जब बराबर हो जाएगा तब मूल कैसा आएगा? एक समान। ये तो अलग रास्ता पकड़ लिया है पहले से ही, यह दो को खाली बताता है। अगर बड़ा हो जाएगा तो असमान, और बराबर आ जाए तो बोलो। अगला देखते हैं, इसमें यही लिखा हुआ है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक होगा। दोनों मूल असमान होगा। असमान समझ में आ रहा है ना? बराबर नहीं आएगा। एगो 5 आएगा तो एगो 9 आएगा, एगो 18 आएगा तो एगो -18/5 आएगा। अलग अलग आएगा दोनों। कुछ अंतर रहेगा लेकिन अलग अलग आएगा, कुछ अंतर रहेगा लेकिन अलग अलग आएगा। कौन कौन जुड़वा भाई होता है, बिल्कुल एक ही जैसा होता है, देखने से लगेगा ही नहीं कि कौन है। तो वो बिल्कुल ये वाला स्थिति है, दोनों एक समान मूल प्राप्त होता है।
तो एकदम बिल्कुल ही जुड़वा आएगा। क्या आएगा? जुड़वा आएगा एकदम। उन लोगों में से एक को पीट दीजिए, पता चला कि दूसरे को पीटे थे, बुझा रहा ना? तो जुड़वा होगा। जैसे इसका मूल जो होता है -b/2a होता है, और जब ये हो तो ये तो अलग है। बात समझ में आ गया? क्या क्या बताएं हमें? विविधकर किसको कहा जाता है? बोलो। b² - 4ac को क्या कहा जाता है? बोलो। b² माइनस, जिसका हाथ है वो करेंगे, b² - 4ac को विविधकर कहा जाता है। विविधकर को d द्वारा सूचित किया जाता है। मूलों का अस्तित्व दो प्रकार का होता है। मूलों का अस्तित्व दो प्रकार का होता है। हाथ जिसका है वो करेंगे, जिसका हाथ है नहीं है तो बेचारा कहां से करेगा वो। मूलों का अस्तित्व दो प्रकार का होता है। ओतनो लजवाने पर कितना नहीं करे। शिवानंदवा को देख लो, वही तो। अब बोलिए नहीं रहा। तू ना सुधरेगा। तू तू आसन मार के काहे बैठ जाता है? नमों का असर पड़ता है ना। शंकर जी से आसन मार के भांग पी के बैठ लो। अड़भंगी, अड़भंगी कहा जाता है इसीलिए उनको। अरे कुछ तो। चलो फिर से। मूलों का अस्तित्व नहीं, मूलों का प्रकृति। अरे ऐसा कर रहे तो और तो कैसे बोला देंगे? अब जानते हो ऐसा क्या होता है? जब आप अपने को बड़ा समझ लो तो तब नहीं होता है। बच्चा बन के रहो, खुश रहोगे, बुझा रहे ना? हाँ, मूलों का अस्तित्व। देखो थोड़ा सा चेहरा पर खुशी आ गया ना। मूलों का अस्तित्व दो प्रकार का होता है। वास्तविक, वास्तविक नहीं। डी जब b² डी जब 0 से बड़ा या बराबर हो, डी जब 0 से बड़ा या बराबर हो तो मूलों का अस्तित्व वास्तविक होता है। और जब << हो 0, जिसका जिसका भगवान पे नाम है ना वो ऐसे कर रहा है। अब दुर्गा बैठी है इधर। ये लगता है शेर पे सवार है। शेर पे, शेर पे, बाघ पे हो। दुर्गा माता कौन सी पे सवार आती हैं? शेर पे ना। शेरा वाली, जोता वाली, हाँ शेरा वाली। अरे बोलो जी, क्या तो कह रहे थे? जब डी 0 से छोटा हो तो मूलों का प्रकृति वास्तविक नहीं होता है। जब डी बड़ा हो 0, जब डी बड़ा हो 0 तो दो असमान मूल प्राप्त होंगे। जब डी बराबर हो 0 तो एक समान मूल प्राप्त होंगे। समझ में गया? चलो देखिए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग 4.4। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और वास्तविक अगर हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ज्ञात करना है मूलों की प्रकृति। अगर मूलों का प्रकृति वास्तविक है तब उस मूल को ज्ञात करना है। बच्चों
क्या बोला है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए ना। क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। चलिए तुलना करते हैं। बताइए ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी बराबर कितना हो जाएगा और सी बराबर कितना हो जाएगा 5। ए बराबर 2, बी बराबर -3 और सी बराबर 5। अब बताइए डी बराबर विविधकर के सूत्र से विविधकर के सूत्र से डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस बचवा बी के मान कितना बा हो -4 गुना 2 गुना 5। डी बराबर 9 माइनस 4 दूनी के 8 5 रहेगा। बोलो डी बराबर कितना आ गया -31। डी बराबर कितना आ गया बचवा, क्या लिखेंगे अब, चूंकि डी लेस देन 0 इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। समझ में आया, डी लेस देन हो गया 0 ना, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। कोई दिक्कत, बोलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो प्रकृति नहीं ज्ञात करेंगे, अब मूल नहीं ज्ञात करेंगे। अगर रहता अस्तित्व तब ना ज्ञात करते। अरे बोलो ना जी। ये क्वेश्चन देखते हैं अब। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर 3, अब बी बराबर -4 रूट 3, सी बराबर 4। सी बराबर, तो बोलिए कौन से सूत्र से, विवेचक के, अरे विवेचक को विवेचक भी कहा जाता है। अभी तुरंत लिखे हो जी, लिखो ना, विवेचक के सूत्र से। खड़ा हो जाओ दोनों, तुम ही दोनों। नीतीश, इधर का नाम है, क्या नाम है, गोलू, क्या कर रहे हैं। चलो दोनों में से कोई विवेचक का सूत्र बताओ, जो पहले बता देगा बैठे जाते हैं ऊपर के। डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। क्या सोचत रहो जा, विवेचक का सूत्र बहुत भारी होई, ध्यान इधर रही तब ना समझ में आई। डी बराबर -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 गुना 3 गुना बचवा माइनस के स्क्वायर वाला तो प्लस वाला, 4 4 का 16 16 तिया 48 माइनस कट गया। डी बराबर कितना आ गया बोलो, इसके, चाहे इसे लिख देंगे, क्योंकि डी बराबर 0 इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व है।
मूलों का अस्तित्व है तथा इसके, अब बताओ दोनों में से कोई एक को बताना, कोई बताएगा तो बैठा देंगे। इसका एक समान मूल आएगा, असमान आएगा कि मूल्य नहीं आएगा? बैठ जाओ, तुम बताओ काहे एक समान आएगा? तुम ही बताओ रे, काहे आएगा? खड़ा हो जाओ। कब असमान आता है? उल्टा हो गया थोड़ा सा। क्या छोटा हो? डी से जीरो छोटा हो तो तुम बैठ जाओ, तुम खड़े रहो। अभी फिर खड़ा कराएंगे इसको कभी ना कभी, टेंशन मत लो। इसके मूलों का अस्तित्व है तथा इसके दो समान मूल होंगे। खड़ा हो जाओ बबुआ जो बैठे थे। चलो बताओ, एक फॉर्मूला लिखवाए थे द्विघाती सूत्र, दोनों में से कौन बताओ जल्दी से। द्विघाती सूत्र को फॉर्मूला बताए थे। द्विघाती सूत्र को बताएंगे? कोई नहीं? बस एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a। एक्स बराबर, बोलो बी का वैल्यू माइनस माइनस है 4√3 और प्लस माइनस रूट 0 बटा में 2 गुना 3। एक्स बराबर 4√3 प्लस माइनस 0 बटा में 6 ना, अलग अलग कर देंगे। एक्स बराबर 4√3 प्लस 0 बटा 6, एक्स बराबर 4√3 माइनस 0 बटा में 6, एक्स बराबर 4√3 बटा 6, एक्स बराबर 4√3 बटा में 6 कट जाएगा। दो दूनी के 4 द्वितीयाई 6 दो दूनी के 4 द्वितीयाई। एक्स बराबर आ गया 2√3 बटा 3, 2√3 बटा, इसीलिए एक्स बराबर 2√3 बटा 3 कॉमा 2√3 बटा 3। कोई दिक्कत? बोलो, आया समझ में? आए? बना लो। अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें बोलना है, बोलिए, पूछना है। एक और है, ये तो बना लेना चाहिए था आप लोग को अब सब। इसका मूल्य कैसे तो नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, 3 दूनी के 6 6 का 24 आ रहा होगा, 12 आ रहा होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर बच्चों a बराबर 2 है, -6 और c बराबर 3, तो यहां पर हो जाएगा विवितकर के सूत्र से, विवितकर के सूत्र से d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, या d बराबर -6 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3, d बराबर 36 माइनस 24, डी बराबर आ जाएगा बच्चों 12। डी बराबर कितना आ गया? 12। -12 कैसे हो? 12 ना, लिख देंगे चूंकि डी ग्रेटर देन 0, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व है
तथा इसके दो समान मूल, असमान आएगा, असमान मूल प्राप्त होगा। इसके दो असमान मूल प्राप्त होगा। लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में, अरे होता है ना इतना, एक्स बराबर माइनस बी तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस रूट 12 दो गुना 2, एक्स बराबर ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल होता है 2√3 बटा में 4, 2 कॉमन ले लीजिए, 3 प्लस माइनस √3 बटा में 4 कट जाएगा, दो दूनी के 4, एक्स बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटा में 2, अलग अलग कर दीजिए, एक्स बराबर 3 प्लस √3 बटा 2 और कॉमा 3 माइनस √3 बटा 2, यानी कि मूल कितना आ गया, 3 प्लस √3 बटा 2 और 3 माइनस √3 बटा 2, यही ना मूल आया, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऐसा समझ में बोलो, दिक्कत है कोई हैं? अगला देखते हैं, निम्न द्विघात समीकरणों में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो बराबर मूल है। मतलब पहले से ही कह दिया है कि इसमें ये जो समीकरण है इसका दो बराबर मूल है। दो बराबर मूल तभी होता है जब डी बराबर क्या हो जाए 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाए 0। डी का वैल्यू ना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बोला है, इस समीकरण के इस समीकरण के दो बराबर मूल हैं। इस समीकरण के दो बराबर मूल हैं बच्चों, बराबर मूल हैं तो के बराबर पूछा है व्हाट। अच्छा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करनिएगा, तुलना करने पर तुलना कीजिएगा तो क्या क्या आएगा यार, ए बराबर कितना आएगा, ए बराबर आएगा 2, बी बराबर आएगा के और सी बराबर आएगा 3। ए बराबर 2, बी बराबर के और सी बराबर 3। तो अब यहां से तुलना कर दिए यहां पे, तो बराबर मूल होने के लिए, बराबर मूल होने का शर्त, होने का शर्त, बराबर मूल होने का शर्त क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बताइए बी का वैल्यू के का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 3 बराबर 0, के स्क्वायर, ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा ढेर क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। ये 4 ये हो जाएगा माइनस 4 दूनी 24 बराबर 0, के स्क्वायर बराबर 0 प्लस 24, के बराबर √24। 24 को तोड़िएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 में टूटेगा, वर्गमूल में से 2 में से वापस होता है एगो, 2 बाहर निकलेगा, के बराबर हो जाएगा आपका 2√6 प्लस माइनस में,
यानी कि के का मान आएगा +-2√6। समझ में आया? यानी कि के का मान 2 बराबर +-2√6 पर इसका बराबर मूल आएगा। अरे कोई दिक्कत है? बोलो। अगला देखते हैं अभी। अब ये समीकरण के रूप में ही नहीं है, क्योंकि समीकरण देखो कुछ इस तरह से दिया है, के x - 2 अब +6 बराबर, तो ये बबुआ ये समीकरण के रूप में नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको समीकरण के रूप में लाएंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको समीकरण के रूप में लाएंगे। तो इसको हल कर सकते हैं, का गुणा कर सकते हैं, kx² - 2kx +6 बराबर 0 आ गया द्विघात समीकरण के रूप में, क्योंकि इसमें घात 2 था ही नहीं। अब आ गया, गुणा कर दिया तो द्विघात आ गया ना। तो क्या बोला है, इस समीकरण के 2 बराबर मूल है। तो क्या बोला है, के बराबर 2 बराबर मूल है, तो के बराबर ax² + bx बराबर c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर हो जाएगा k, अब b बराबर हो जाएगा -2k, और c बराबर हो जाएगा 6। बराबर मूल होने का शर्त क्या होता है, बराबर मूल होने का शर्त बालकों होता है, बराबर मूल होने का शर्त होता है, क्या होता है जी, a² होता है, b² होता है, b² - 4ac बराबर 0, b के जगह पे -2k², 4 गुना k गुना 6 बराबर 0, 4k² अब -24k बराबर 0, 4k कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा k - 6 बराबर 0, या 4k बराबर 0, k - 6 बराबर 0, k बराबर 0/4, k बराबर 0 + 6, k बराबर 0, k बराबर, यानी कि इसीलिए k बराबर 0 भी हो जाए या नहीं तो 6 भी हो जाए, दोनों स्थिति में क्या हो जाएगा, इसका बराबर मूल हो जाएगा। बात समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत है? देखते हैं नेक्स्ट। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई याद करें। कह रहा है कि क्या एक ऐसा आम का बाग बनाया जा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना हो, लंबाई जो हो चौड़ाई से दुगना हो। माना आम की बगिया की चौड़ाई 1 मीटर, तो बताइए लंबाई कितना हो जाएगा? 2x मीटर, बिकॉज ऑफ लंबाई चौड़ाई की दुगनी है? अब लेकर चलेंगे प्रश्नानुसार। आप बोलिएगा बनाने लगे, आप तो ये बताइए ना कि संभव है कि नहीं है। देखो, हमें किसी तरह से एक द्विघात समीकरण बनाना होगा, उसका मूलों का प्रकृति निकालेंगे। अगर मूलों का प्रकृति सही आएगा, b² - 4ac अगर 0 से बड़ा या बराबर आएगा
तो संभव है, अन्यथा असंभव है। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? जो भी समीकरण आएगा उसके मूलों का प्रकृति निकालेंगे। अगर मूलों का प्रकृति सही आएगा तो संभव है, या नहीं तो असंभव है। प्रश्नानुसार आम के बगिया का क्षेत्रफल, आम के बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर। आम के बगिया का क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। बालकों, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई ना होता है। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800। लंबाई है 2x और चौड़ाई है x। 800 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 उधर चला जाएगा। x स्क्वायर बराबर 800 बटा में 2 कट गया। x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर √400। तो x बराबर प्लस माइनस 20, यानी कि x बराबर प्लस 20 और x बराबर माइनस 20। बचवा, हम तो द्विघात समीकरण निकालने जा रहे थे, मूलों का प्रकृति निकालने जा रहे थे। ये तो आंसर आ गया। बात समझ में आया? हम तो भी परीक्षा देने जा रहे थे, रिजल्ट आ गया। हम तो भी परीक्षा देने जा रहे थे, घरे रिजल्ट आया है कि आप पास हो चुके हैं। ये अभी तो हम जांच करने वाले थे, आंसर आ गया, प्लस 20 आया ना, तो हो तो जाएगा। ये क्या लिख देंगे? नॉट पॉसिबल, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 20 लिखेंगे। हाँ, ऐसी बगिया बनाना संभव है। ऐसी बगिया बनाना संभव है। क्यों संभव हो गया? क्योंकि x बराबर सही बनाया, तो इसीलिए आम की बगिया की चौड़ाई माने है ना बबुआ, कितना आया है? 20 मीटर। और लंबाई कितना माने हैं हो लइकवा? 2x, यानी कि 2 गुना 20, 20 दूनी के 40 मीटर। सही सही आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि ऐसा बगिया बनाना संभव। कोई दिक्कत है? बोलो। हाँ पूछो, कहां दिक्कत है? बोलो जी, दिक्कत है? क्या निम्न स्थितियां संभव है? यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फिर से आया वैसे क्वेश्चन, बोल रहा है कि संभव है। अगर संभव होगा तो बताइए, 2 मित्रों की आयु का योग कितना बरस है? 20 बरस। और 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48। चलो देखते हैं, लिखेंगे हल। 2 मित्रों की आयु का योगफल कितना है? 20 वर्ष ना। 2 गो दोस्त है, दोनों की आयु कितना है जोड़ने पर? 20 वर्ष। लिखेंगे माना पहले मित्र की आयु बराबर
20 वर्ष। मूर्खवा सब गलती लिखवा देता सन। दूसरे मित्र की आयु कितना होगा हो? आए 20 माइनस 1 वर्ष। अब चलते हैं आज से 4 साल पहले। आज से 4 साल पहले कोरोना वायरस से निकले थे हम लोग, याद है? अभी कुछ न्यूज में आ रहा है कि फिर से कोरोना आ रहा है वापस। 4 वर्ष पहले। अरे तो एक बात बताते हैं, अब की बार कोरोना वायरस आ जाए, कोरोना आ जाए चाहे कोरोना के दादा आ जाए, मानने वाला आदमी नहीं है। तो कोरोना वायरस से बाद में मरेगा आदमी, बोले तो खैला भी ना मर जाएगा, वो होगा तब मरेगा, नहीं हो। 4 बरस पहले, चलो बोलो, कौन बतिया रहे रे? 4 बरस पहले पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगा? 4 बरस पहले दोनों मित्रों के, मित्रों के आयु का गुणनफल बराबर 48 वर्ष। 4 बरस पहले दोनों की मित्रों के आयु का गुणनफल 48 वर्ष। पहला मित्र का आयु है X, रहे ना? 4 बरस एक दिन मुंह में करवाएंगे बैठ के, ये सब स्वाहा बोलेगा जरूर लास्ट में। हम ऐसे बोलेंगे 4 बरस पहले मित्र के आयु का गुणनफल बराबर 48 स्वाहा स्वाहा। आराम से उसमें क्या नहीं निश्चित संभव है स्वाहा। हम जानते हैं, बाकी तो कुछ सुनता नहीं है कोई, कल ये सुनता है स्वाहा कब कहतरन। अब ऐसे बोला प्रश्नानुसार पहले स्थिति स्वाहा हो नहीं जाएगा जी, साफ करके नहीं बोला, लेकिन बता रहे हैं तो गड़बड़ है, उस समय सुनने लगेगा अरे प्रश्नानुसार गौतम रे। ठीक बात, चुप हो जा बे बचवा, हम जाना तो नहीं स्वाहा कहे सी गिल बड़ा जा। रुको जा, सब कोई काल 50-50 रुपए जमा करी होम करने के लिए। हैं? हाँ क्या बोल रहे हो? घर से क्यों लेके आओगे? चलो ठीक है, बढ़िया है। वो घर से क्यों, ओरिजिनल क्यों है, लाना हम बदली कर देंगे। अरे हम बदली कर लेंगे नहीं जी, वो बहुत महंगा है। चुप रहो, हम बता रहे हैं 50-50 रुपये लेके ना, वो में से बाकी हम सब सामान जुटाएंगे, पैसा का लेते थे ना, वो में से हम आधा दक्षिणा रख लेंगे, पंडित जी के दक्षिणा देना है ना हो। और फिर अपन लेके तनी तनी आना, लास्ट में पंडित जी के गोड़ लगा जाता है पैसा दादा के, बुझा रहे ना? 10-20 रुपया और लेके आना, प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद मिलता है बढ़िया। आए अरे कंजूसवा, चुपचाप सिखा नहीं, अब स्वाहा तब कोरोना कही 48 आई माइनस में जाएगा। अरे बोलो +64, कोई दिक्कत है जी? अब सही से सरिया ले इसको, तो 0 बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर ए का बी बराबर -20 सी बराबर 112 विविध करके सूत्र से चलो बोलो, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस डी बराबर -20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 100, डी बराबर 400 माइनस 448। लो डी बराबर माइनस, क्योंकि डी लेस देन, इसीलिए यह है स्थिति संभव नहीं है। स्वाहा कहां से आ रहा है रे? आए काया है, ट्रेनिंग चल रहा है। एक से मतलब कल पैसा आएगा। ओ चलो बढ़िया, बोलो स्वाहा। स्वाहा नहीं करना, स्वाहा का जाता, स्वाहा नहीं, स्वाहा का नहीं। रो रहे मूर्ख लड़का। हो गया जी, लास्ट कुछ पूछना इसमें? हो गया हो, ऐसा सोचना भी नहीं है। क्या परिमाप है, अब हाला नहीं तनको, क्या परिमाप 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसे भी तो हो ही जाएगा, देखो 20 चौके 80 और 20 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 400। खैर देखते हैं, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर, तो पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80 मीटर। 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80 मीटर। 2 से कट जाएगा ये 40 बार में, यानी कि एल प्लस बी। एल का वैल्यू क्या माने हैं 1, बी का वैल्यू 40, यानी कि x बराबर 40 माइनस वाई। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार पार्क का क्षेत्रफल दिया है, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400। लंबाई हो जाएगा आपका x और चौड़ाई y बराबर 400। x का वैल्यू कितना रख देंगे
40 माइनस वाई माइनस इंटू वाई बराबर 440 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400, जीरो बराबर 400 माइनस 40 वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा इसको सही से लिख देते हैं, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा ना, वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400। अब इसका हम निकालेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्योंकि अभी बोला है कि स्थिति संभव है कि नहीं है, तो स्थिति संभव अभी पता नहीं चला है हमको, तो तुलना कीजिएगा तो ए बराबर हो जाएगा 1, अब बी बराबर -40 और सी बराबर 400, तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू -40 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 400, 1600 माइनस 1600 यानी कि 0, डी बराबर 0 आया ना, लिखेंगे डी बराबर 0, इसीलिए यह स्थिति संभव है। एक बात जानते हो, यहां इतना निकालने के बाद हमको लगता है गुणनखंड से भी आसान है द्विघाती सूत्र, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन हो गया लगभग में, तो गुणनखंड से तो बन ही जाएगा, लेकिन हमको लगता है इससे भी आसान है द्विघाती सूत्र। लिखेंगे द्विघाती सूत्र से फॉर्मूला होता है x बराबर -b, लेकिन यहाँ x बराबर नहीं लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमें मान y का निकालना है ना, y वाला ना समझना है यहाँ पे, y बराबर -b प्लस माइनस √d या बटा में 2a, y बराबर -b, b का वैल्यू -40 प्लस माइनस 0 बटा में 2 गुना 1, y बराबर 40 प्लस माइनस 0 बटा में 2, y बराबर 40 प्लस 0 बटा 2, y बराबर 40, एक बार जोड़ देंगे ना और एक बार घटा देंगे, y बराबर हो जाएगा ये 40 बटा 2 कट जाएगा 20, y बराबर आ जाएगा 20, y बराबर 40 बटा 2 कट जाएगा 20, y बराबर 20 लिखेंगे। इसीलिए बगिए है पार्क, पार्क की चौड़ाई वाई ना माने हैं, कितना आया, लंबाई कितना हो जाएगा बच्चों, लंबाई समीकरण 1 में लिखे होंगे कहीं, यही ना है, तो हो जाएगा आपका 40 माइनस वाई बराबर 20 माइनस 40 माइनस 20 मीटर। पूछा गया हैं? पूछो कहीं दिक्कत है, बोलो। ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज 4